अस्सलामुअलैकुम जी। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की, चैप्टर नंबर 3 की। उसने कहा कैलकुलेट करना है आपने मैसेज, किस चीज का मैस, 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स। ये उसने दिए में कि H2 के भी इतने मॉलिक्यूल्स हैं, O2 के भी इतने मॉलिक्यूल्स हैं, CO2 के भी इतने मॉलिक्यूल्स हैं। इन तीनों के मॉलिक्यूल्स के आपने इतने मॉलिक्यूल्स के मैसेज को कैलकुलेट करना है। कब? जब टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे। अच्छा, सबसे पहले ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वन बाय वन इन तीनों का कैलकुलेट करते हैं। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपके पास जो H2 के है ना, वो 10 की पावर 20 है। मॉलिक्यूलर मास आपके पास H2 का कितना है? 2 है। तो 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 का मास आपके पास होता है 2 ग्राम। एंड 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स का उसने कहा कि मास निकालो, तो वो हो जाएगा, इस 2 को लिखना है आपने ऊपर, इस 6.02 10 की पावर 23 को आके कर देना डिवाइड, एंड इस 10 की पावर 20 को आके कर देना मल्टीप्लाई। आपके पास मॉलिक्यूल्स की तादाद आ जाएगी H2 की 3.32 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4। क्योंकि हम जानते हैं कि एक मोल में आपके पास जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं 6.02 10 की पावर 23। एंड एक मोल ऑफ H2 का मतलब कितने ग्राम के इक्वल हो जाएंगे? ये एक H का होता है 1, 2 H का हो जाएगा 2 ग्राम। मतलब कि 2 ग्राम में मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी आती है? 6.02 10 की पावर 23, जो कि मैंने ये वाली स्टेटमेंट लिखी है कि 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स का मास कितना है? 2 ग्राम। ये आपके सामने लिखा हुआ है। वैसे उसने गाइड 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स की बजाय आपके पास मॉलिक्यूल्स हैं 10 की पावर 20। अब बताओगे मास कितना आएगा? तो सिंपल मैंने क्या किया कि इतने मॉलिक्यूल्स का मास इतना है, तो 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स का मास कितना हो जाएगा? सिंपल वही फॉर्मूला जो हम पहले लगाते हुए आए, इसको लिखोगे टॉप पे, इसको लिखोगे बॉटम पे, इससे आके मल्टीप्लाई, आपके पास मास आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखो तो 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 32। सिंपल यहाँ पे H2 की बजाय आपके पास O2 होता। अब बताओगे मुझे, उसमें मॉलिक्यूल्स भी इतने होते हैं, लेकिन एक ऑक्सीजन का जो मास होता है वो होता है 16। तो कितनी ऑक्सीजन हैं? 2। तो आपके पास मास आ जाएगा 32। तो 32 ग्राम का के जो 32 ग्राम जितने मॉलिक्यूल्स मिलके बनाते हैं वो बनाते हैं 6.02 10 की पावर 23। अच्छा, उसने कहा 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स में आपके पास आप कितना मास आ जाएगा? तो सिंपल वही 32 को टॉप पे, इसको आके बॉटम पे, एंड 10 की पावर 20 को आके मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास मास आ जाएगा 5.31 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 3। ये वो मास है जो कि 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स आप बनाते हैं। लास्ट वाली जो गैस आपके पास गिवन थी वो आपके पास गिवन थी CO2। सेम टू सेम यही चीज आपने अप्लाई कर दी है। एक CO2 का मास आपके पास होता है 44, एक कार्बन का आपके पास होता है 32, एक कार्बन का आपके पास होता है 12, एक ऑक्सीजन का होता है आपके पास 16। 2 ऑक्सीजन हैं आपके पास, तो 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई बाय 2, ये होता है आपके पास 44। 44 ग्राम का मतलब एक मोल। एक मोल का मतलब कि मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी है इसमें? 6.02 10 की पावर 23। अब 6.02 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 का मास कितना? 44 ग्राम। आपने 10 की पावर 20 मॉलिक्यूल्स का मास निकालना है, तो सिंपल वही स्टेप, ये ऊपर, ये वाली फिगर नीचे, एंड 10 की पावर 22 10 की पावर 20 से मल्टीप्लाई, आपके पास जो मॉलिक्यूल्स की तादाद मास आ जाता है वो आ जाता है 7.30 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -3 ग्राम। तीनों का हमने मास निकाल दिया। आगे उसने पूछा है कि क्या होगा टू द मैसेज ऑफ गैस। इन मैसेज के गैसेस को क्या होगा जब टेम्परेचर इन गैसेस का इंक्रीज कर दिया जाए 100 पे, एंड प्रेशर इसका डिक्रीज कर दिया जाए 100 mm ऑफ Hg। तो हमने बोला है कि उतनी ही तादाद में आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया है जितनी तादाद में आपने प्रेशर को डिक्रीज किया है। प्रेशर एंड टेम्परेचर के दरमियान डायरेक्ट रिलेशन मान लो जितना, क्योंकि हम जानते हैं कि V आपके पास प्रोपोर्शनल होता है 1/P के, एंड V आपके पास प्रोपोर्शनल होता है T के। इनको मिलाओ तो आपके पास इक्वेशन बन के आ जाती है P/T इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल टू T/P। ये यूं इक्वेशन आपके पास, जब इन दोनों इक्वेशंस को मिलाते हैं ना, तो आपके पास इक्वेशन यूं बन जाती है कि V प्रोपोर्शनल होता है T/P के। अब P को यहाँ पे लेके जाओ तो आपके पास P एंड T के दरमियान जो रिलेशन आता है ना, वो डायरेक्ट आता है। तो जितनी क्वांटिटी में आपने टेम्परेचर को ज्यादा किया, उतनी ही क्वांटिटी में आपने प्रेशर को कम किया, तो इनके मैसेज पे कोई अफेक्ट नहीं आएगा। नीचे लिख के आओगे, देयर विल बी नो चेंज इन मैसेज बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंड डिक्रीजिंग प्रेशर। मैसेज पे कोई इफेक्ट नहीं होता इनके। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 23। उम्मीद है कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। सीखने को मिला है तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।